नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं गणेश ठाकुर हंसदा करंडी में हूँ और संताली साहित्य के लेखक हूँ, कवि हूँ और वर्तमान में साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली की संताली भाषा परामर्श बोर्ड के बोर्ड मेंबर हूँ। सर, आप संथाली साहित्य का जो आगाज़ है या आदिवासी साहित्य का आगाज़, आप उसे किन शब्दों में परिभाषित करेंगे आदिवासी साहित्य को? आदिवासी साहित्य, संताली साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट और यह विकास के रास्ते पे है और आदिवासी संथाल समुदाय के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर साहित्य का सृजन किया है और संथाल समुदाय, ये समुदाय अखाड़ों में नाच गान, उनकी जातीय संस्कृति में नाच गान परोजक में होती रहती है और यहाँ गीत संगीत की प्रचुर मात्रा में भाई जाती है। जन्म से मृत्यु पर्यंत पर्व त्यौहार, चाहे किसी के कार्य हो या अपने उत्सव में हो या नाच गान के द्वारा ही साहित्य का सृजन हुआ है और यह संताली साहित्य सबसे पहले लोक साहित्य के रूप में लिखा गया था, लिपिबद्ध, उसके बाद लिपिबद्ध हुआ है और लिपिबद्ध होने के बाद बहुत सारे लेखकों ने अपने योगदान दिया है और उनके योगदान के द्वारा ही आज हम भारत सरकार की 8वीं सूची में सम्मिलित कर पाया है और केंद्रीय साहित्य संस्था नई दिल्ली के द्वारा जहां भाषाओं का मान्यता दिया जाता है, उस संस्थाओं में भी हमारे संथाल साहित्य को मान्यता मिला है। सर, आज जिस तरह से आदिवासी साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहा है आज के युवाओं के बीच, क्योंकि उनका लगाव जो है साहित्य के प्रति ना होकर किसी दूसरी तरफ ही जा रहा है, तो किस तरह से आप आदिवासी साहित्य को युवाओं से जोड़ कर रखते हैं? आज जहाँ तक मुझे जानकारी है, संथाल समुदाय के नवयुवक, नई रचनाकार बहुत उभर के आए हैं। आप यूट्यूब के माध्यम में गीत संगीत का रचना होती है, उनकी कविताओं को पाठ किया हो जा रहा है और सोशल मीडिया में अपने अपने स्तर से कविताओं का प्रकाशन किया जा रहा है और आदिवासी समुदाय झुकाव साहित्य की ओर से बहुत बढ़ चढ़कर हुआ है और जहाँ तक देखा जाता है कि आदिवासी समाज एक अखाड़ा में सामूहिक नृत्य, गीत संगीत के द्वारा ही सारी कार्य शुरू होती है। इसलिए मुझे कहना ज़्यादा संकोच नहीं होगा कि ये भटकाव में रास्ते में है। ये हमारे नवयुवक, जहाँ संताली समुदाय के लेखक कविकार युवा पीढ़ी है, वो समाज के साहित्य की रचना में बहुत आगे आए हैं और इस साहित्य अकेडमी के द्वारा अंगीभूत होने के द्वारा संथाल लेखकों को बढ़ावा करने के लिए भारत सरकार ने युवा लेखकों को प्रोत्साहित भी शुरू किया है। सर, आज ऐसा दौर है साहित्य का जहाँ जितने भी लोक साहित्य हैं उनको संरक्षित करने का विचार किया जा रहा है, तो आदिवासी साहित्य को किस तरह से संरक्षित किया जा रहा है? जितने भी हमारे वरिष्ठ लेखकगण हैं उनके द्वारा ही कुछ लोक साहित्य को संरक्षण, संवर्धन और यहाँ की क्या बात होती है उतने हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा ही कुछ स्तर तक यह संरक्षण की काम हुई है। अभी हमको और करना है और आदिवासी संथाल समुदाय में बहुत सारे नृत्य, गीत संगीत है और साहित्य है जहाँ लोक साहित्य के द्वारा ही हम करते हैं। ये भरपूर वंचना में अभी भी हमको ये काम करने की ज़रूरत पड़ती है और अधिक से अधिक इस कार्य में लोगों जब तक नहीं जुड़ेंगे, ये सारा लोक साहित्य को एक संग्रहित करना, लिपिबद्ध करना बहुत मुश्किल है। हम इस क्षेत्र में भी प्रयासरत हैं। बहुत सारा हमारे प्रमुख त्यौहार है, गीत है, जैसा बहा, लंगड़े, सोहराय, दशाएँ, ये प्रमुख त्यौहार है। इन त्योहारों के गीत लोक साहित्य के द्वारा संरक्षण करने की, लिपिबद्ध करने की हमें ज़रूरत है। ये हम कार्य कर रहे हैं। एक संदेश जो आप देना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर युवाओं को, आदिवासी युवाओं को एक संदेश? आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यूनियन द्वारा आदिवासी वर्ष की घोषणा
किए हैं और हर वर्ष 9 अगस्त को हम आदिवासी वर्ष के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हम युवाओं से, विश्व के आदिवासी युवाओं से आग्रह करेंगे, संथाल समुदाय के युवाओं से आग्रह करेंगे कि वो अधिक से अधिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने समाज के प्रति जागरूक रहें, अपनी भाषा संस्कृति को जागरूक रहें, ताकि इस धरती पर वह मान सम्मान के साथ जी सकें, ताकि उन्हें कोई अड़चन न आए। उनके पूर्वजों द्वारा दी गई सारी समाज की परंपरा, समाज की शासन व्यवस्था, सारी जल जंगल जमीन को संरक्षण करने के लिए वो आगे आएंगे। धन्यवाद सर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।